क्या हुआ जब अचानक से महाकुंभ में एक बंदरों का विशाल झुंड आ पहुंचा, जिसे देख हर कोई उन्हें प्रभु हनुमान जी का चमत्कार मानने लगे। दोस्तों, प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर महाकुंभ 2025 का आयोजन पूरे उत्साह और भव्यता के साथ चल रहा था। यह आयोजन हर 12 साल में होता है, लेकिन इस बार इसे 2025 में ही होना था। खास बनाता था महामंगल योग, जो 144 साल में एक बार बनता है। इस योग के दौरान संगम में स्नान करना मोक्ष प्राप्ति का अद्वितीय अवसर माना जाता है। महाकुंभ में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, नागा बाबा और विदेशी पर्यटक जुटे थे। आयोजन क्षेत्र में हाईटेक सुविधाएं, 24 घंटे 7 दिन सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा के लिए हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती थी। लेकिन इतने सख्त इंतजाम के बावजूद 20 जनवरी 2025 की दोपहर को कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को अचरज में डाल दिया। यह दोपहर का समय था। संगम घाट पर हजारों लोग पवित्र स्नान कर रहे थे। चारों ओर हर हर गंगे के जयकारे गूंज रहे थे। तभी अचानक घाट के पास स्थित जंगलों से बंदरों का एक बड़ा झुंड प्रकट हुआ। बंदरों की संख्या सैकड़ों में थी। वे संगम की ओर बढ़ने लगे। इन बंदरों का व्यवहार सामान्य नहीं था। वे न तो किसी को नुकसान पहुंचा रहे थे और न ही खाने की तलाश में थे। वे शांत और अनुशासित दिख रहे थे, जैसे किसी विशेष उद्देश्य से वहां आए हों। बंदरों का यह असामान्य व्यवहार देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु चकित रह गए। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन जल्द ही यह डर श्रद्धा में बदल गया। एक वृद्ध महिला चिल्लाई, "ये साधारण बंदर नहीं हैं, ये भगवान हनुमान के दूत हैं।" यह सुनते ही लोगों में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। भक्तगण बंदरों की ओर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ ने उन्हें प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दिया। बंदरों ने संगम तट पर पहुंचकर एक विशेष आकार में बैठना शुरू किया। यह आकार हनुमान जी की गदा जैसा था। यह दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। तभी एक युवा साधु ने कहा, "यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह हनुमान जी का संकेत है कि वे स्वयं इस महाकुंभ में उपस्थित हैं।" श्रद्धालु इस दिव्य संकेत को देखकर और अधिक भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, वहां कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। मंत्रोच्चार की गूंज, वातावरण में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का स्वर गूंजने लगा। यह मंत्र किसी ने उच्चारित नहीं किया था, लेकिन यह हर किसी के कानों में स्पष्ट सुनाई दे रहा था। संगम का जल चमकने लगा। गंगा और यमुना का पानी अचानक सुनहरे रंग में बदल गया। यह दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। बंदरों का नाचना। बंदर शांत बैठे थे, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चार बढ़ा, वे नाचने लगे। उनका नृत्य ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दिव्य ऊर्जा से प्रेरित हों। घटना के दौरान एक सिद्ध साधु ने वहां उपस्थित होकर कहा, "हनुमान जी ने यह चमत्कार हमें यह याद दिलाने के लिए किया है कि धर्म और भक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। ये बंदर उनके संदेशवाहक हैं, जो हमें अपने कर्तव्यों और धर्म की याद दिलाने आए हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना एक चेतावनी है कि मानव को प्रकृति और धर्म का सम्मान करना चाहिए। यह घटना न केवल श्रद्धालुओं को, बल्कि वहां मौजूद वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को भी चकित कर गई। वन्यजीव विशेषज्ञों ने कहा कि इतने सारे बंदरों का इस तरह अनुशासित होकर एकत्रित होना अप्राकृतिक था। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने पाया कि संगम के जल में अचानक आई चमक का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं था। करीब 2 घंटे तक बंदरों का झुंड संगम तट पर रहा। इस दौरान उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही कुछ खाया। फिर धीरे धीरे वे उसी दिशा में वापस लौट गए जहां से आए थे। घटना के बाद वहां उपस्थित हर व्यक्ति का विश्वास और गहरा हो गया। उन्होंने इसे हनुमान जी का चमत्कार माना। लोग इस घटना को जीवन भर याद रखने वाले थे। श्रद्धालुओं ने संगम के जल को पवित्र अमृत मानकर अपने साथ घर ले जाना शुरू कर दिया। इस घटना ने महाकुंभ को और भी खास बना दिया। इसने यह संदेश दिया कि भक्ति और आस्था में ऐसी शक्ति है जो चमत्कार भी कर सकती है। महाकुंभ का यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह मानवता को उनकी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ने का एक प्रयास था। महाकुंभ
2025 की यह घटना सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आस्था और धर्म का अद्भुत संगम थी। बंदरों का यह चमत्कार हमें यह सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब आप महाकुंभ जाएं, वहां के चमत्कारों को अपनी आत्मा से महसूस करने की कोशिश करें। कौन जाने आपको भी कोई दिव्य अनुभव हो जाए। क्या आप इस अद्भुत महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहेंगे? तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस चमत्कार के बारे में कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।